अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने लगे हैं और आज हम इसके तमाम 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए जा रहे हैं और हमने उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर्स हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनको मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर हमारे पास 1 आ जाए, तो वो दोनों नंबर्स एक-दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया है 1/3 और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। लिहाज़ा 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि अगर हमें एक नंबर दिया गया है और हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो जस्ट ये करें कि उसे बटे में ले जाएँ। तो किसी भी नंबर को बटे में लिख देने से उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें हासिल हो जाता है। तो बहुत ही आसान-सा ये तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। और यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि अगर हमारे पास ज़ी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की इलामत है कि ज़ी की पावर -1। ये ज़ी की पावर -1 क्यों है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज़ी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/ज़ी, और चूँकि ज़ी की पावर 1 है और अगर ज़ी को हम जो है वो बटे की अलामत को ख़त्म करें, तो ये ज़ी की पावर 1 ऊपर जाकर ज़ी की पावर -1 हो जाएगी। तो लिहाज़ा हम कहेंगे कि ज़ी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ज़ी टू पावर -1 है। तो लें जी स्टूडेंट्स, जब आपको बुनियादी चीज़ों का पता चल गया है, तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारे पास जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 4 + 5 आयोटा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये ज़ी के इक्वल है। तो 4 + 5 आयोटा इक्वल है हमारे पास किसके? ज़ी के। अब चूँकि हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी जो ज़ी इनवर्स है, यानी ज़ी टू पावर -1, वो किसके इक्वल होगा? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो नंबर दिया गया है, अगर आप उसे बटे में लिख दें, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 + 5 आयोटा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/4 + 5 आयोटा के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर हमने इसको लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल है 1/4 + 5 आयोटा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हों और हमारे पास वो बटे की फॉर्म में हों और डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे अगर हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट दिया गया हो, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं रहने देना, बल्कि उसे रियल में कन्वर्ट करना है। और हम ये जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करना पड़ता है। हम पिछले क्वेश्चन में ये भी जान चुके हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5 आयोटा, तो उसका जो कॉन्जुगेट नंबर होगा वो कैसे फाइंड करेंगे कि जो आयोटा वाली रकम है, हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये इस नंबर का ये वाला नंबर कॉन्जुगेट है। तो लें जी स्टूडेंट्स, हमने 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट है 4 - 5 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से ही डिवाइड कर दिया। चूँकि हम रकम को छोटा-बड़ा नहीं कर सकते, तो जिस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूँकि मल्टीप्लाई करने से उसका इज़ाफ़ा हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसी रकम पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
नहीं जी, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम से और नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 4 - 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 - 5 अयोटा। नीचे फर्स्ट टर्म जैसी है, सेकंड टर्म जैसी है, इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो हम इसको फार्मूला की मदद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 5 अयोटा × 5 अयोटा तो ये हो जाएगा 5 अयोटा स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स अब करना सिर्फ ये है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर है जी 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ार होते हैं 16, बीच में माइनस का साइन है और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25 और आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1 क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, -1 के। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं मैं एक रशी एरिया में रहता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी आपको साइड से आवाज़ें भी सुनने को मिलती होंगी मेरी वीडियोस में। तो अभी एक आइसक्रीम वाला भी बड़े ज़ोर शोर से अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो एंजॉय कीजिए। तो मारे चाहता हूँ इन आवाज़ों पे मेरा इख्तियार नहीं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो जी इनवर्स है वो इक्वल होगा 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 25 1 ज़ार 25। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 25 में 16 ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 41। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये भी बात ज़हन में रखनी है कि जब हमारा आंसर आने लगेगा तो हमने अपना आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। यानी कि हमने रियल पार्ट को अलहदा लिखना है और उसके बाद बीच में प्लस माइनस का साइन आएगा और फिर हमने क्या करना है, हमने इमेजिनरी पार्ट को लिखना है। तो ये जो 41 है चूंकि दोनों रकमों के नीचे है तो हम इसको दोनों रकमों के नीचे अलग-अलग लिखेंगे। तो जी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 4/41 माइनस 5/41 और साथ हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो इस तरीके से हमने अपनी जो रकम है उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने उसका फाइंड कर लिया है और हमने उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी लिख लिया है। तो लें जी स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, z को इक्वल है। तो z इक्वल हो जाएगा 6 + 2 आयोटा। अब चूंकि स्टूडेंट हमने z इनवर्स फाइंड करना है, यानी चूंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ये रकम 6 + 2 आयोटा उलट जाएगी, ये हो जाएगा 1/6 + 2 आयोटा। तो हम लिखेंगे कि जो z इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1/6 + 2 आयोटा के इक्वल होगा। और अभी-अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो हमने उसे हर सूरत में रियल नंबर बनाना है, हमने डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहने देना। तो चलते हैं जी, उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम अपनी ये जो रकम है इसको कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कांजुगेट से डिवाइड कर देंगे। तो 6 + 2 आयोटा का कांजुगेट होता है 6 - 2 आयोटा। मैंने बताया कि कांजुगेट लेने के लिए जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 - 2 आयोटा पे डिवाइड कर देंगे। नहीं जी स्टूडेंट, अब क्या होगा, अब ऊपर वाली रकम 6 - 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6 - 2 आयोटा। नीचे वाली रकम को हम फार्मूला से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। नहीं जी स्टूडेंट, अब हम ये तकरीबन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जस्ट अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर रह जाएगा 6 - 2 आयोटा, नीचे 6 का स्क्वायर लिया तो हो गया 36 माइनस 2 का स्क्वायर लिया। ये जो स्क्वायर है ये अंदर 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। तो जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे
यहाँ पर जब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर हो गया और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। ऊपर है 6 - 2 आयोटा, वो वैसे का वैसे ही आ गया। ये माइनस अंदर वाली माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 1 ज़ार हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 36 + 4। नहीं जी, तो जी इनवर्स इज इक्वल टू आ गया 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 में 4 ऐड करें तो ये हो जाएंगे 40। नहीं जी स्टूडेंट, अब जरा गौर से देखिएगा कि क्या अब बटे के अंदर आयोटा वाली रकम है? यकीनन आप देख रहे हैं कि नहीं है। तो यही हम चाहते थे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अंदर से आयोटा की रकम खत्म हो जाए। तो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर था बटे में उसको रियल नंबर में चेंज कर लिया है जो कि 40 है। नहीं जी, तो अब ये जो 40 है ये डिवाइड हो रहा है 6 के ऊपर भी और -2 आयोटा के ऊपर भी, तो इसको अलग-अलग लिखेंगे ताकि हमारी रकम जो है वो a ± b आयोटा की फॉर्म में आ जाए। तो ये हमारे पास रकम इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये मज़ीद मुक्सर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप जानते हैं कि हो सकता है। 2 1s are 2, 2 20s are 40 और ये भी हो जाएगा 2 3s are 6 और 2 20s are 40। तो लें जी, जी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये जो आंसर निकाला है ये हमने a प्लस और माइनस b आयोटा की फॉर्म में भी लिख लिया है। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है और रकम है हमारे पास 7 - 3 आयोटा। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 3 आयोटा ये z के इक्वल है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, शाबाश। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा z इनवर्स के। तो z इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये जो रकम है इसको उलट देंगे तो 7 - 3 आयोटा बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि बटे में हमारे पास इमेजिनरी नंबर है तो बटे में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे रियल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कांजुगेट से डिवाइड कर देंगे। 7 - 3 आयोटा का कांजुगेट है 7 + 3 आयोटा और 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 7 + 3 आयोटा से डिवाइड। ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 + 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 - 3 आयोटा ही रहेगा और 7 7s are 7 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आ जाएगा 7 + 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 49 + 9 हो गए और 49 में 9 प्लस करें तो ये होते हैं 58। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है अब एक रियल नंबर जो है वो बन चुका है, चूंकि 58 एक रियल नंबर होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा। अब इस 58 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों रकमों के नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में भी लिख लिया है और यही हमने एंड पे हर सूरत में करना था। तो ये हमारा आंसर है। चलिए जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ और फोर्थ पार्ट की हमारे पास जो रकम है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो है 5 √ -4 आयोटा। बहुत आसान है, ये 5 देख के घबरा नहीं जाना कि ये अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, तो शायद ये मुश्किल है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ये सारी रकम हमारे पास z के इक्वल है, तो z इक्वल्स है
5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। तो अब हमने चूंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो जी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 1/5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। हमें जानते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए रकम को उल्टाना पड़ता है। अब चूंकि बटे में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको रियल नंबर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कंजुगेट से डिवाइड करेंगे। कंजुगेट को मैंने येलो कलर कर दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे कि ये कंजुगेट है। 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट होता है 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा। और हम जानते हैं कि कंजुगेट फाइंड करने के लिए सेंटर वाला जो आयोटा का साइन है वो चेंज कर दिया जाता है। ले जी, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा। नीचे 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट तो ये 5 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं जी स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर है 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे 5 अंडर रूट का स्क्वायर ले तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो बाकी बचेंगे 5, माइनस की जगह पे माइनस, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16। 16 में 5 प्लस करें तो ये होते हैं 21। अब आप देख रहे हैं कि 21 5 अंडर रूट के भी नीचे है और 4 आयोटा के भी नीचे है, तो इसको दोनों के नीचे अलग-अलग लिखेंगे। तो हमारे पास जी इनवर्स इक्वल्स आ जाएगा 5 अंडर रूट ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये रकम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख ली है। तो जब भी आपने आंसर निकालना है तो स्टूडेंट्स ये आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आसान था, आपको समझ आया होगा, इसके चारों के चारों पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, हमारी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर किया करें। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।